हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 4 देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेन बात यह है कि इसमें 2 टॉपिक रहेंगे आपके आज। एक तो विदेशों में क्रांतिकारी घटनाएँ जो इवेंट्स हुए, और एक रहेगा आपका गांधी जी का थोड़ा लाइफ स्टाइल के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक मेन हैं आपके 4th लेक्चर में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और जो भी नए व्यूवर्स है वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि नई वीडियो की कोई भी अपडेशन हो आपसे छूट नहीं पाए। ठीक है, तो चलिए, पहला आपका पॉइंट है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में किस तरह की विदेशी घटनाएं हुई, क्या क्रांतिकारी घटनाएं हुई। यहाँ राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में प्रथम अस्थायी सरकार बनाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। प्रथम अस्थायी सरकार किसके द्वारा बनाई गई? राजा महेंद्र प्रताप। कहाँ बनाई गई? अफ़गानिस्तान के काबुल में। ठीक है, और प्रधानमंत्री बरकतुल्ला और राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप थे। यानी कि पीएम कौन थे? बरकतुल्ला, और प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। तो ये अफ़गानिस्तान में इतनी जो घटना है वो आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका लंदन। ठीक है, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी बनाई और इंडिया हाउस नामक एक हॉस्टल की भी शुरुआत की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लंदन में जो होम रूल सोसाइटी पूछता है, खासकर लंदन में जो पूछेगा, तो वो किसने बनाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इंडिया हाउस किसने बनाया था? ये हॉस्टल था एक, तो ये भी किसने बनाया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। यहाँ से ये क्वेश्चन ज़्यादा पुट हुआ, इंडिया हाउस नामक एक हॉस्टल लंदन में किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी प्रकाशित करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहाँ पर? लंदन में। लंदन में ही मदन लाल ढींगरा द्वारा 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो क्वेश्चन पुट अप यहीं से होता है कि करजन वायली की हत्या कौन करता है? तो मदन लाल ढींगरा। और कहाँ पर? लंदन में। तो विदेशों में जो हत्याएं वगैरह हो रही थी अंग्रेज़ों की, ऐसा नहीं है कि खासकर आक्रोश भारत में ही देखने को मिल रहा था, विदेशों में भी था। ठीक है, हत्याएं तक हो रही थी। आप लगा सकते हैं इसका अंदाज़ा कितना उत्तेजित उस समय युवा थे, युवाजन थे अंग्रेज़ों के चंगुल से सभी को छुड़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर 1913 में सोहन सिंह भगना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की और गदर नामक पत्रिका निकाली। सोहन सिंह भगना ने निकाली थी गदर नामक पत्रिका। और इसी तर्ज पर 1913 यानी कि 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई, जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भगना बने। तो गदर पार्टी जो बनाई थी वो गदर नामक पत्रिका जो थी सोहन सिंह भगना की, ठीक है, उसी की तर्ज पर लाला हरदयाल ने बनाई थी सैन फ्रांसिस्को में। यह पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल। और अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भगना। यहाँ तक कि इसकी डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1913, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है तोशामारू कांड। यह एक जहाज़ था। पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि तोशामारू कांड क्या था। तो ये एक जहाज़ था और जिस पर गदर पार्टी के लोग भारत आ रहे थे, आते हुए सिंगापुर में क्रांति कर दी, और यही थी सिंगापुर क्रांति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1914 की घटना, 1914 की सीरियल वाइज भी लगवा लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना याद रखना। तो तोशामारू कांड क्या था? तो ये एक जहाज़ था और गदर पार्टी के लोग इस पर भारत आ रहे थे, आते हुए सिंगापुर में क्रांति कर देते हैं, और यही सिंगापुर क्रांति कहलाती है। कामागा टामागुरु घटना क्या थी? ये एक जापानी जहाज़ था जिसे गुरदीप सिंह वर्सेस गुरुदत्त, या तो गुरदीप सिंह हो या गुरुदत्त हो, ने किराए पर लिया था, जिस पर लगभग 350 सिख कनाडा जा रहे थे। बस आपको ये याद रखना है, कामागा टामागुरु क्या था? एक जापानी जहाज़ था। मैडम भिकाजी कामा, ये भी फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा भारत के लिए आंदोलन वगैरह कर रही थी। तो ये पारसी परिवार से थी। भारतीय क्रांति की माई ने कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 3 रंग का तिरंगा भी फहराया था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सिल्क पेपर षड्यंत्र केस, ये 1915 का था। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी ने पीली सिल्क पर महमूद हसन को क्रांतिकारी भाषण लिखकर भेजे थे। तो ये सिल्क पेपर जो केस षड्यंत्र केस है, ये 1915 का है। इससे 2 नाम जुड़े हैं आपके, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी और महमूद हसन। आपको याद रखना है, ये पुटअप हुआ है क्वेश्चन कि मौलवी उबैदुल्ला सिंधी ने पीली सिल्क पर क्रांतिकारी भाषण लिखकर किसे भेजे थे? तो महमूद हसन को भेजे थे। ठीक है, बाकी कुछ भारत का भी देख लेते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन देख लेते हैं। इसमें एक टॉपिक सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, आपको पता है। के बाद नरम दल और गरम दल का अस्तित्व 1916 तक बना रहा। दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े उदारवादी नेता जैसे
मॉडरेट जो नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता को भी, कि इनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो भारतीय मुस्लिम भी अंग्रेज़ों से रुष्ट थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल सिद्ध हुई थी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में होम रूल का वर्चस्व दिखाई दिया। होम रूल मीन्स स्वशासन। तिलक की मध्यस्थता से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, और यही था कांग्रेस लीग पैक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन को हम मुस्लिम लीग पैक्ट भी, सॉरी, कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको जनरली याद रखना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, क्योंकि इनकी पहले से ही मांग थी मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की। और यहीं पर क्या हो जाता है, तिलक की मध्यस्थता से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता। तो इससे क्या पॉइंट ऑफ व्यू जाता है कि इसका मतलब कांग्रेस भी पृथक निर्वाचक मंडल के पक्ष में थी मुस्लिम लीग के, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल भी एक साथ मंच पर खड़े दिखाई दिए यहाँ पर। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण की समस्या से अवगत कराया था। तो यहाँ से महात्मा गांधी का आगमन शुरू हो जाता है। पूछ सकता है कि चंपारण से अवगत कौन से अधिवेशन में कराया था, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और किसने कराया था, राजकुमार शुक्ल ने। तो ये आपको इतना याद रखना है। बाकी गांधी जी के बारे में देखना है तो महात्मा गांधी जी जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 पोरबंदर गुजरात। पिता करमचंद गांधी, दादा उत्तम चंद गांधी, माता पुतलीबाई। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से विवाह, 16 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी के पिता जो थे वो 3 जगह के दीवान थे, राजकोट, पोरबंदर, वाकानेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। 18 साल की उम्र में एक पुत्र का जन्म होता है गांधी जी को। और गांधी जी के 4 पुत्र थे, मणिलाल, हीरालाल, रामदास, देवदास। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मणिलाल, हीरालाल, रामदास, देवदास। 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता था। 1889 से 1891 तक लंदन में वकालत बैरिस्ट्री की इन्होंने। 1892 में भारत वापस आए और राजकोट तथा बम्बई में वकालत शुरू की, लेकिन असफल रहे। यानी कि वहाँ से आने पर, इंग्लैंड से आने पर ये, यानी कि लंदन से आने पर भारत में भी इन्होंने अपनी कह सकते हैं दुकान चलाने की कोशिश की वकीलगिरी की, लेकिन वो चली नहीं, ठीक है, असफल रहे। इसी दौरान 1893 में दादा अब्दुल्ला के साथ दक्षिण अफ्रीका चले गए। इनके मित्र थे, तो वहाँ पर इनका व्यापार था, बहुत बड़े कारोबारी थे, तो उनके साथ चले जाते हैं ये दक्षिण अफ्रीका। वहाँ से करते हैं अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त मोरित्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिए गए। भेदभाव किया गया, रंग भेद, नस्ल भेद का जो भेदभाव होता है, ठीक है, वो किया गया इनके साथ। तो इनको मोरित्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया था। ये स्टेशन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। यानी कि 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस किसने बनाई, गांधी जी ने। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी शुरू की इन्होंने अपनी। इन्होंने सब रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहे थे, भारतीयों से इतने भेदभाव हो रहे थे, उसी को ठान लिया कि पहले इनका यहीं से इनका मतलब एक तरीके से तोड़ निकालना है, इनको यहीं से झुकाना है अपने आगे। और इन्होंने ये नहीं देखा कि भारत में जा कर के सब कुछ करना है, या यहाँ से अपने पाँव पीछे खींच ले जाएं, अपने भारत वापस चले आएँ। तो गांधी जी इसलिए बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं आप, बहुत लोगों की इंस्पायरेशन होते हैं, क्योंकि इन्होंने जहाँ पर इनको एहसास हुआ कि यहाँ पर अपमान हो रहा है, तो वहाँ पर ही इन्होंने जवाब देना मुनासिब समझा था, ठीक है। और वहीं से शुरुआत कर दें। तो गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स आश्रम भी बनाया। गांधी जी ने अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म भी बनवाया। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने वहीं से शुरू कर दी जहाँ से इनका अपमान हुआ था। ये खाली गांधी जी का अपमान नहीं था, ये सभी भारतवासियों का अपमान था। तो महात्मा गांधी 1893 से 1914 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, और गांधी जी के विरोध के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में सभी भारतीय विरोधी नीतियाँ समाप्त कर दी। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं फ़ॉरेन में रह करके। एक आदमी फ़ॉरेन में रह करके अपमान झेल करके इतनी बड़ी तख्ता पलट कर देता है वहाँ की गवर्नमेंट को, कि अंग्रेजी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में जो भी भारतीय विरोधी नीतियाँ थी सबको समाप्त कर दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी की पहली सत्याग्रह सफलता दक्षिण अफ्रीका में ही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ़ॉरेन में, अफ्रीका में, मतलब दक्षिण अफ्रीका में सफलता थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी का सबसे प्रभावकारी अस्त्र हड़ताल था, जबकि अंतिम समय में सत्याग्रह का अस्त्र भूख हड़ताल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है। गांधी जी का सबसे प्रभावकारी अस्त्र जनरली पूछेगा तो हड़ताल, अंतिम समय में तो पूछेगा भूख हड़ताल, ठीक है। गांधी जी 1915 में भारत आए। किस साल रहे हैं आपको नॉर्मली याद रखना है। गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में।
गांधी जी के भारत आगमन के समय प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 चल रहा था। महात्मा गांधी ने भारतीयों से आह्वान किया कि अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती होकर इनकी तरफ से लड़ो, और इसी दौरान गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया। यानी कि गांधी जी ने यह कहा था कि अभी इनका फेवर करो, जो भी अंग्रेज़ हैं, विश्व युद्ध हो रहा था, इनकी तरफ से लड़ो, और बाद को ये हमको मतलब हमको बिल्कुल आज़ादी दे देंगे, ठीक है। क्योंकि उस समय कुछ ऐसे एग्रीमेंट गांधी जी शायद सोचते थे, हालांकि बात को ही नहीं पता चलता है कि अंग्रेज इतने होशियार हैं, लेकिन गांधी जी की फीलिंग थी कि एक बार इनकी मदद करके देख ली जाए, ताकि इनको एहसास हो कि हम इनकी तरफ से लड़ रहे हैं, और फिर हमें ये बात को आज़ादी दे दें, ठीक है। इस तरीके से इसी समय गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दे दी जाती है। 1916 में अम्बालाल साराभाई की मदद से साबरमती आश्रम बना देते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसकी मदद से? अम्बालाल साराभाई। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण की समस्या से अवगत कराया था। गांधी जी के 3 लगातार यहाँ पर सफल आंदोलन देखने को मिलते हैं हमें, तो इनको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। बाकी जो भी क्वेरी हो आपकी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वॉइस का जो भी इशू है, हालांकि वॉइस पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई दे, सुनाई दे, ठीक है। तो और क्लियरिटी लाने की कोशिश जारी रहेगी, और इससे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के, जो भी लेक्चर हैं, पूरे कराए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि पूरे कराएंगे, नहीं तो पूरे कराए जाएंगे आपके सारे लेक्चर जितने भी हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे लेक्चर। तो चलिए इसी तरीके से अपना प्यार बनाते रहिए, और लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है सब कुछ करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।